दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सिडनी सिक्सर और ब्रिस्बेन हीट के बीच 24 जनवरी को दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। ठीक है, पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस विकेट पर थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है। ठीक है, और जहाँ तक रही बॉलर्स की बात, तो हमारे लिए स्पिनर और पेसर दोनों बॉलर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, खासतौर पर स्पिनर को यहाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा विकेट मिलते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे मुकाबलों में जहाँ पर थोड़ा सा पिच का बिहेवियर समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर कप्तान टॉस जीतने के बाद अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी ले रहा है तो आप उससे समझ सकते हैं कि हाँ फर्स्ट इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करना थोड़ा सा के लिए अच्छी कंडीशन रह सकती है। अगर वही पिच पढ़ने में गलती कर दे तो दोस्तों उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर बीबीएल टी20 के टोटल 59 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 29 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 29 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है। ठीक है, एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है 157 रन का। ठीक है, जो एवरेज स्कोर है वो रहता है फर्स्ट इनिंग का जो टीम बनाती है उसके टोटलों का एवरेज का, वो एवरेज जो है वही ये एवरेज निकलता है। अगर 157 है तो आप इसे समझ सकते हैं कि हाँ अगर बल्लेबाजी ठीक रही, ठीक है ना, तो 150 60 भी 170 के स्कोर भी हो सकता है। लेकिन अगर बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि मैं क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ पेसर बॉलर और स्पिनर दोनों विकेट मिलते हैं, तो 140 150 के समथिंग भी यहाँ टीमें सिमट जाती हैं। ठीक है, अब बैटिंग फर्स्ट 29 बार, बैटिंग सेकंड भी 29 बार, तो कोई भी टीम यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है। उससे कोई इश्यू नहीं है कि वो बैटिंग फर्स्ट करेगी या किसके फेवर में बनाए, बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बनाए या टीम को बैटिंग सेकंड के फेवर में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं हमेशा ही एक दूसरा वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये 2022 और 2023 और 2024 में जो यहाँ बीबीएल टी20 के मुकाबले खेले गए ये उनका रिकॉर्ड है। यहाँ 2023 और 24 में टोटल 5 बीबीएल टी20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, तो इससे भी क्लियर है कि कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है। ठीक है ना, तो आप ये सोच के मत चलिएगा कि भाई मैं बैटिंग सेकंड के फेवर में बनाऊंगा या बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बनाऊंगा। कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर मैं जो बोलता हूं रिकॉर्ड के बेस पर बोलता हूं, अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलता हूं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्यों बोलना है। ठीक है, आपको भी दिग्भ्रमित नहीं करना मेरा काम नहीं है। ठीक है ना, और मैं अपने लेवल से बेस्ट प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ठीक है, अगर मेरे लेवल में कहीं पर कोई कमी रह जाती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, एवरेज स्कोर की बात करें वो रहा है 156। ठीक है ना, लगभग समान जो है एवरेज स्कोर है, तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। मतलब मैच वो मान के चलिए कि अच्छी बल्लेबाजी भी 170, वरना 150 145 ऐसे लगभग में टीमें सिमटती हैं दोस्तों। ठीक हो गया, अब बात करेंगे हम देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, वो गिरे हैं 72 विकेट। जहाँ फर्स्ट इनिंग में 37 विकेट, तो वहीं सेकंड इनिंग में 35 विकेट गिरे हैं। ठीक है, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि बॉलर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। ठीक है, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट तो होंगे, लेकिन कौन से बॉलर होंगे, स्पिनर होंगे, पेसर होंगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पेसर ने फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट लिए हैं, 21 विकेट, तो वहीं स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग में, 14 विकेट। ठीक है, अगर बात करें हम सेकंड इनिंग की, तो देखिए सेकंड इनिंग में पेसर ले रहा है 23 विकेट और स्पिनर को मिल रहे हैं 9 विकेट। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में तो पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन सेकेंड इनिंग में हम क्या कर सकते हैं, पेसर को अपनी टीम में जगह देंगे, लेकिन एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ अगर हम जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक हो गया दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे हम एक लाइक भी की प्लेयर इन दिस मैच। इसका मतलब है कि इस मैच में हमारे लिए कौन से जो प्लेयर हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, ये एक एवरेज को 150-60 वाला जो मुकाबला होगा वहां पर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये वाले प्लेयर, क्योंकि मैंने काफ़ी मैच को एनालाइज करने के बाद मैं आपके लिए रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। ठीक है ना, तो आप इन पर फोकस कीजिएगा। मान लीजिए कि अगर 2 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं हो, वो आप 3 पर आप जा सकते हैं, वरना 1 नंबर के प्लेयर को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो लो स्कोरिंग मुकाबले यहाँ हो रहे हैं वहाँ पर आपको अमूमन 3 नंबर
5 नंबर या 6 नंबर का प्लेयर स्कोर करते हुए मिलेगा। ठीक है, आप हर कंडीशन के लिए रेडी रहना, एक एवरेज स्कोर, एक लो स्कोर के लिए। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके आप 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा। ठीक है, फॉर्म के बेस पर, फॉर्म हमेशा मस्ट होती है। ठीक हो गया, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ मैक्सिमम टाइम किस प्रकार का स्कोर बनता है। 150 से कम का स्कोर बना है अब तक 22 बार। 150 टू 169 के बीच का स्कोर बना है 16 बार। 170 टू 189 के बीच का स्कोर 13 बार और 190 प्लस का स्कोर बना है 8 बार। तो देखिए दोस्तों, 22 और 16 38, मतलब ये मान के चलिए 150 से 170 के बीच का स्कोर 38 बार बना है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर स्कोर मेरा अकॉर्डिंग हो, मैं भी यही कहूँगा कि 140 टू 165 के बीच बनना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर कुछ ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल वाला मैच हो गया, किसी ने एक इनिंग अच्छी खेली, जैसे जॉस ब्राउन ने पिछले मैच में खेली थी, अगर मान लीजिए जॉस ब्राउन ने एक इनिंग, मान लीजिए उसको हटा दीजिए, तो बाकी टीम के मतलब थोड़ी सी हालत ख़राब होगी। ठीक, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि हाँ, अगर नेक्स्ट लेवल वाला हुआ तो तभी यहाँ 190 के समथिंग जाएगा, वरना लगभग इतना ही रहने की उम्मीद है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू मैचेस की। देखिए दोस्तों, वेन्यू मैच है, इसी ग्राउंड के मुकाबले हैं। ठीक है, उससे पहले क्लियर कर दूं, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते समय आप टीम्स की फॉर्म भी देख लेना। टीम्स फॉर्म का मतलब होता है दोनों साइड के जो ओपनर बल्लेबाज हैं और ओपनर बॉलर हैं, ठीक है, वो किनकी फॉर्म क्या है। ठीक हो गया, और साथ में पिच कंडीशन क्या है। ठीक है, बल्लेबाजी के लिए सूटेबल है, गेंदबाजी के लिए सूटेबल है या ठीक ठाक है, तो उस हिसाब से आप देखना कि भाई उनके बॉलर किस फॉर्म में। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखकर आप टीम बनाएंगे तो आपको आइडिया अच्छा आएगा। ठीक है ना, वेन्यू मैं इसको समझाऊंगा, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि भाई स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन से हैं। ठीक है ना, और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और फर्स्ट इनिंग में जो बॉलर है, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक है ना, यही चीज़ सेकेंड इनिंग, इससे आपको टीम बनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, और कप्तान और वाइस कप्तान चुनने में भी क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा वाला वेन्यू मैच है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेम कंडीशन रहेंगी, लेकिन मैं उससे पहले आपको दोनों में कॉमन फैक्टर की बात करूँ, इन दोनों मैचों की। तो आप ये देखिए 151 रन का स्कोर बन रहा है यहाँ पर, और 7 विकेट आउट हो रहे हैं, और टीम चेज नहीं कर पा रही है। 132 में 10 विकेट गिर रहे हैं, और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक हो गया, और बॉलिंग सेक्शन में देखिए आप, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 3 विकेट सेकेंड इनिंग में। ठीक है, और वहीं बात करें अगर सेकेंड वाले वेन्यू मैच की, तो देखिए यहाँ कितने विकेट ले रहे हैं, स्कोर कितना बन रहा है, 154 रन 8 विकेट, और यहाँ आसानी से चेज हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि किसी मैच में चेज भी हो रहा है, किसी मैच में चेज नहीं हो रहा है, तभी आपको दोनों कंडीशन के आधार पर टीम में बनानी होंगी। ठीक है, अगर आप 4-5 टीम बना रहे हो तो। ठीक हो गया, ठीक, और पावर प्ले में ऊपर भी 1 विकेट गिरा था, यहाँ 2 विकेट गिर रहे हैं, ऊपर 2 विकेट गिरे थे सेकेंड इनिंग में भी, यहाँ भी 2 विकेट। और बॉलिंग सेक्शन में बात करें, पेसर एक बार फिर से 4 विकेट ले रहा है, ठीक है, स्पिनर 3 विकेट ले रहा है, पेसर 5 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, यानी कि हम स्पिनर और पेसर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। ठीक है, हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का मैच होने की संभावना ज़्यादा है, तो मैं इस आधार पर टीम बनाऊंगा। कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए। ठीक है, हम टीम बना रहे हैं तो इसका एक आधार है कि भाई हम इस टीम इसलिए बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको उन बातों पर ध्यान देना होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। ये इस वाले मुकाबले को देखिए 154 रन का स्कोर बना है 8 विकेट के नुकसान पर। देखिए दोस्तों, अगर हम इस मैच को आधार बनाएंगे तो 2 कंडीशन होंगी, या तो ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी या सिडनी सिक्सर। हम ये मान के चलते हैं कि ब्रिस्बेन हीट अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में 2 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है जेम्स विंसी 83 रन, नंबर 6 का प्लेयर जैक एडवर्ड्स 30 रन का स्कोर कर रहा है। और हमको ध्यान देना है कि पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, और बॉलिंग सेक्शन में देखें तो यहाँ पेसर भी और स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं, तो यानी कि बल्लेबाजी के लिए उतनी अनुकूल कंडीशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनके ओपनर बल्लेबाजों पर, ब्रिस्बेन हीट के ओपनर बल्लेबाज कौन है, जॉस ब्राउन और चार्ली वाकिम। ठीक है, तो जॉस ब्राउन अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी फॉर्म में भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ठीक फॉर्म में है। अगर आप किसी टीम में आप उनको मौका देकर देना चाहेंगे, ठीक है, आज मैं टीम नहीं दूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य डाउन है। ठीक है ना, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूं, जॉस ब्राउन के एक टीम में जॉस ब्राउन को लेकर चल सकते हैं और एक मैच में उनको ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे चार्ली वाकी में
काफ़ी रिस्की रहेंगे, ठीक है। मैं मना नहीं करूँगा अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। आप जॉश ब्राउन को पिक कर लेना। और पिछले मैच में नाथन एम स्विनी ने गेंदबाजी भी की थी स्पिन से, और साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी की थी। तो नाथन एम स्विनी एक और पिक हो सकते हैं, ठीक है। क्यों नाथन एम स्विनी को इसलिए पिक करेंगे क्योंकि यहाँ सेकेंड इनिंग में बशर्ते इस वाले में एक विकेट मिला है, लेकिन हाँ चांसेस हैं यहाँ विकेट ले सकता है स्पिनर। तो आप क्या कर सकते हैं, जॉश ब्राउन, नाथन एम स्विनी, मैक्स स्विनी, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सीधे नंबर 6 पर पॉल वॉल्टर को पिक कर सकते हैं, ठीक हो गया। और माइकल नीशर और स्पेसर जॉनसन को पिक करके चल सकते हैं एक टीम में, ठीक हो गया। मैंने क्या क्या बोला, जॉश ब्राउन, स्विनी, उसके बाद पॉल वॉल्टर, नीशर और जॉनसन, ठीक है। और जहाँ तक रही बात स्पिनर की, तो एम स्विनी हमारे पास है, इसलिए मैंने खुने मन का नाम नहीं लिया है। ये एक टीम। और एक टीम में क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ब्रिस्बेन हीट की तरफ से चेंजेस करना होगा। आप क्या कर सकते हैं, जॉश ब्राउन को एक टीम में ड्रॉप करना, सीधे एम स्विनी को पिक करना। मैक्स ब्रायंट को आप एक रिस्की चॉइस रहेंगे, ठीक है। आप मैक्स ब्रायंट को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप जिमी पेयरसन को पिक करना, नीशर को, बार्लेट को और जॉनसन को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक हो गया, ठीक। क्योंकि इससे हमको फायदा है, हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करनी है किसने, ब्रिस्बेन हीट ने, तो उनकी तरफ से हमारे पास जॉनसन रहेंगे जो कि अच्छी फॉर्म में है। बार्लेट को आप किसी टीम में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। और नीशर जो है बल्लेबाजी के लिए विकेट जो है उतनी आसान नहीं है, तो नीशर ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेता है, तो नीशर को भी हम पिक करेंगे। और पॉल वॉल्टर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पिक और ड्रॉप करके हुए चलना कंडीशन के बेस पर, वो तभी मैं वेन्यू मैच लाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि आपको किस प्रकार की टीम आप बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड कंडीशन में होगी क्या, यहाँ पर जो है सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी सिडनी सिक्सर। हमको पता है, देखिए यहाँ चेंज हो जा रहा है स्कोर, और 3 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि पावर प्ले में 1-2 विकेट गिरने लगभग तय हैं। और पेसर 5 और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, सिडनी सिक्सर की तरफ से डैनियल ह्यूज और जैक एडवर्ड्स। पिछले मैच में जैक एडवर्ड्स आए थे, तो डैनियल ह्यूज मतलब बेहतरीन फॉर्म में है, तो आप एक मैच में उनको पिक भी करना, हम डैनियल ह्यूज को पिक भी करेंगे, अन्य मैच में ड्रॉप भी करेंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, डैनियल ह्यूज को पिक कर सकते हैं, और साथ में जैक एडवर्ड्स को भी पिक कर सकते हैं। उसका कारण बता दूं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में वो गेंदबाजी भी कराएंगे, तो गेंदबाजी से उनकी फॉर्म ठीक है, ठीक है, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। एक टीम में तो आप दोनों को पिक करके चलना, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सीधे नंबर 4 पर मोइज हेनरिकेज को पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप सीधे जाना हेडनकर, सीन एबर्ट को एक मैच में ड्रॉप करना, बेन ड्वार्सिस और स्टीव कैफे के पास चले जा सकते हैं आप, ठीक है ना। मैंने बोला कि डैनियल ह्यूज, जैक एडवर्ड्स, मोइज हेनरिकेज, ठीक, उसके बाद हेडनकर और बेन ड्वार्सिस और स्टीव कैफे। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक है। और एक टीम में आप ऐसा कर सकते हैं, जहाँ को आप डैनियल ह्यूज को हटा देंगे, तो आप जैक एडवर्ड्स को लेना, क्योंकि वो हमारे लिए बॉलिंग का काम कर सकते हैं। डैनियल ह्यूज को लेना, जॉश फिलिपे को लेना, अच्छा ठीक है। अगर हेडन खैर को लेंगे तो आप उनको पिक कर सकते हैं, ड्वार्सिस को पिक कर सकते हैं, ठीक। वरना स्टीव कैफे और टॉड मर्फी में से एक को भी पिक कर सकते हैं, या आप चाहेंगे तो सीन एबर्ट को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आपको हेडनकर को साइड करके चलना होगा, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन के आधार पर आप अलग अलग टीम बनाएगा दोस्तों, ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, एक कंडीशन तो जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। अगर मान लीजिए सिडनी सिक्सर अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई, तो यहाँ एक बार फिर से पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, लगभग पावर प्ले में यहाँ विकेट गिरना तय है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई सिडनी सिक्सर के दोनों ओपनर में से एक ओपनर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एक टीम में तो आप ऐसा कीजिएगा कि दोनों के 2 ओपनरों को भी ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो एक फॉर्म के बेस पर लेंगे तो फिर हम डैनियल ह्यूज को पिक करके चलेंगे, उसके बाद जॉश फिलिपे को पिक करेंगे, ठीक। और यहाँ पर हमको पता है कि बाद का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक मैच में रिस्क लेकर आप जॉर्डन सिल्क को मौका देना, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं। और हेडनकर रहेंगे, सीन एबर्ट रहेंगे, और बेन ड्वार्सिस को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि सीन एबर्ट और हेडनकर दोनों बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक हो गया। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग भी कराएंगे, तो बेन ड्वार्सिस, हेडनकर और सीन एबर्ट, हेडनकर और बेन ड्वार्सिस हमारे लिए बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी होंगी, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम
सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी कौन, ब्रिस्बेन हीट। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ब्राउन और नाथन एम स्विनी में से एक को पिक करके चल सकते हैं, या दोनों को पिक करना चाहेंगे दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना एक को पिक करना। उसके बाद पॉल वॉल्टर को पिक कर सकते हैं, जिमी पेरसन को पिक कर सकते हैं, नीशर को, और खुनेमन को के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। ब्राउन, अगर आपकी टीम सेटिंग सही हो रही होगी तो ब्राउन और नाथन एम स्विनी दोनों को पिक करके चल सकते हैं, पॉल वॉल्टर, जिमी पेरसन, नीशर, खुनेमन के साथ जा सकते हैं, और जॉनसन को अगर टीम में जगह बनी जॉनसन के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। एक टीम में आपको फिर जैक एडवर्ड्स के साथ जाना होगा, उसके बाद आपको जॉश फिलिपे को पिक करना होगा, ठीक है ना। और फिर बल्लेबाजी में थोड़ा वो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर जॉर्डन सिल्क का जगह बन रहा होगा तो जगह देना, वरना हेडन कर और बेन वाटसिस के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। 2 बॉलर तो हमारे पास होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो बल्लेबाज अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो आप जैक एडवर्ड्स ऊपर आएंगे और जॉश फिलिपे हमारे पास 2 बल्लेबाज रहेंगे, तो जॉर्डन सिल्क या जोएल वेव्स में से एक को आप देख सकते हैं। दोनों की फॉर्म तो बेकार ही चल रही है, लेकिन जॉर्डन सिल्क का ऐसा है इस मैच में, मतलब इस पिच पर थोड़ा सा उनका रिकॉर्ड ठीक है, और फॉर्म लेकिन बेकार है, ठीक। तो इन चीज़ों पर आप फोकस करके चलना, ठीक है ना। और पिक और ड्रॉप, हर प्लेयर को पिक भी करना, ड्रॉप भी करना कंडीशन के बेस पर, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर हमारे लिए जो है ऑलराउंडर जो प्लेयर है वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। जैसे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से पॉल वॉल्टर है, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। बल्लेबाजी से इनका उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है, लेकिन गेंदबाजी से ये एक आध या 2-3 विकेट भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी में इनका नाम मैं सबसे पहले बात करूंगा पॉल वॉल्टर की, ठीक है। मैंने ऑलराउंडर बोला है, और नाथन एम स्विनी, ठीक है, काफ़ी रिस्की रहेंगे, लेकिन ठीक है मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ खासतौर पर जब नाथन एम स्विनी तब अच्छे रहेंगे जब ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूं, नाथन एम स्विनी को, अब मैक्स स्विनी को अगर आप क्या करेंगे वाइस कैप्टनसी देंगे तो उसी कंडीशन में देना अगर ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो, क्योंकि गेंदबाजी पर भी इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी ये कराते हैं कभी नहीं कराते हैं, ठीक है। और बल्लेबाजी में ऐसा है एक इनिंग अच्छी खेल रहे हैं तो फिर उसके बाद 2-3 इनिंग में फ्लॉप हो जा रहे हैं, ठीक है। तो रिस्क रहेगा, लेकिन हाँ मे भी आप दे सकते हैं वाली बात है, ठीक है ना, टोटली ठीक रिस्क रहेंगे। और सिडनी सिक्सर की तरफ से कौन रहेंगे वाइस कैप्टनसी की चॉइस, जैक एडवर्ड्स, ठीक है ना। गेंदबाजी भी कराते हैं, साथ में ओपनिंग पर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, पिछले मैच में कम से कम की थी, इस वाले मैच में करेंगे या नहीं करेंगे ये एक बड़ा प्रश्न बना रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको नाम दे रहा हूँ फिर भी जैक एडवर्ड्स का, ठीक है, क्योंकि गेंदबाजी से यहाँ पर पेसर को मदद है, तो जैक एडवर्ड्स एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। दूसरा हमारे पास और तो इनके तरफ से कोई रहता नहीं है, हेडन कैरी रहते हैं जो थोड़ा सा मतलब एक नाम हो सकते हैं, ठीक है। और बल्लेबाजी सेक्शन की बात करूं तो बल्लेबाजी सेक्शन में यहाँ टॉप ऑर्डर के प्लेयर ही स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, टॉप ऑर्डर में एक तो जॉश ब्राउन मिलेंगे आपको, ठीक, और दूसरे मिलेंगे डैनियल ह्यूज, ठीक है, वरना आप जॉश फिलिपे को भी ट्राई करके देख सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक। और गेंदबाजी सेक्शन से तो यहाँ पर ऐसा रहेगा किसी खास बॉलर कोई, जैसे स्पेसर जॉनसन है वाइस कैप्टनसी, ठीक है। आप डार्सी पिछले मैच में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है तो आप इनको पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। अलग अलग टीमों में हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, वरना आपके पास नीशर विकल्प है, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक। और जो दूसरा वाला जो फर्स्ट वाला ये वाला वेन्यू मैच है, अगर माना इस आधार पर आप टीम बनाएंगे तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर या 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो आप इसी फॉर्मेट पर विचार करना, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम में ही ऐसी बात कर रहा हूँ कि आप इसी फॉर्मेट पर विचार करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी एनालाइज किया तो वहाँ पर भी मुझे भी यही लगा कि हाँ ऐसे प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर्म इस कंडीशन के बेस पर, और प्लेयर की फॉर्म को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक तो बेनिफिट है, यहाँ पावर प्ले में महज 1 विकेट गिर रहा है, लेकिन दिक्कत वाली ये बात है यहाँ ऊपर का प्लेयर स्कोर इसलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि पावर प्ले में महज 1 विकेट गिर रहा है, और बाद के प्लेयर यहाँ स्कोर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाद में यहाँ विकेट काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं, पेसर भी विकेट ले रहा है, स्पिनर भी विकेट ले रहा है, ठीक है। तो ठीक इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके पेस और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर हम चल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। और जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी, अगर हम इस मैच के आधार पर टीम बनाएंगे तो उसके क्या करेंगे, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, संभावना निश्चित है
कि उसके ओपनर में से एक ओपनर जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करें, एक ओपनर को उसकी अगर प्लेयर की अच्छी फॉर्म है, वरना आप ओपनर को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ओपनर को लेकर चलेंगे। उसके बाद बशर्ते यहाँ 1 और 2 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 1-2 में से एक को पिक करने के बाद 4 या 5 में से एक को पिक करेंगे, ठीक है। 4 या 5 में से एक प्लेयर, उसके बाद ऑलराउंडर हमारी टीम में होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना, क्यों, ठीक, क्योंकि वो यहाँ पेसर तो बॉल विकेट ले रहे हैं, स्पिनर भी, तो हमारे पास निश्चित तौर पर जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी उसके ऑलराउंडर तो हमारे पास कम से कम 2 ऑलराउंडर होंगे। हम 2 बैट्समैन लें तो हमारे लिए अच्छा विकल्प बन सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमको ये भी पता है कि यहाँ भाई टीम ऑल आउट हो जा रही है, तो हमको 4-5 बैट्समैन को लेकर चलेंगे तो हम शायद पिट सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस पिच पर जो है कंडीशन बल्लेबाजी के लिए उतनी आसान है नहीं। तो हम क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर में से एक को, वरना 4-5 में से एक प्लेयर को जिसकी फॉर्म अच्छी हो, वरना हम सीधे 5-6 नंबर पर तो ऑलरेडी ऑलराउंडर आ ही जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उसके पेसरों को हम मदद देंगे, और साथ में हम स्पिनर, दोनों का कॉम्बिनेशन, पेस और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चाहे फिर उसमें खुनेमन को लेकर भी चल सकते हैं, टॉड मर्फी या खासतौर पर स्टीव कोएफे को अगर लेकर चलेंगे तो हमारे बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। तो इन ऐसे हम कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो सबसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पेसर स्पिनर, तो इस कंडीशन में तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके बॉलर को आप चाहे तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है ना। और रिस्क लेना चाहेंगे तो आप स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, लेकिन खुनेमन हो या स्टीव कैफे हो, ये मतलब ठीक फॉर्म में है, लेकिन 4 विकेट ले लें, हमको कैप्टनसी का काम करवा दें हमारे लिए, ये कहना काफ़ी टफ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विकल्प, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इससे तो बेहतर हमारे लिए विकल्प रहेंगे जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके प्लेयरों को हम वाइस कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी कम से कम दे सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, नाथन एम स्विनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पिनर को भी विकेट मिल रहा है, तो नाथन एम स्विनी को भी दे सकते हैं हम वाइस कैप्टनसी। और पॉल वॉल्टर है, बल्लेबाजी कोई खास नहीं है, नीशर है, तो इन प्लेयरों पर फोकस कर सकते हैं। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से जॉस फिलिपे या डैनियल ह्यूज अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें, तो उसके अलावा हम हैडन कर मतलब ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है। ड्वेट्सिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, अगर वो सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएं तो ऐसे प्लेयरों पर हम फोकस करके चलेंगे। कप्तानी के लिए सिलेक्टेड ही नाम होते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर फॉर्म के बेस पर बताना होगा। अगर वैसे अब रिस्क लिया, अगर वो चले नहीं, वो भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे बार्लेट है, बार्लेट जो है बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन इस समय उनकी फॉर्म मतलब ठीक है, एक विकेट ले रहे हैं, लेकिन कैप्टनसी के लिए सजेस्ट मैं इसलिए ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ज़बरदस्त बॉलर है जेवियर बार्लेट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बात करें अगर प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से मिलेंगे जॉस ब्राउन, प्रदर्शन 140, 15, 29 और 19। इसलिए कहा कि इन्होंने पिछला ही जो इनिंग खेली है वही ज़बरदस्त खेली है, और बल्लेबाजी के लिए ये विकेट उतनी अच्छी है नहीं, तो इनको पिक और ड्रॉप करके चलिएगा। नंबर 2 पर मिलेंगे चार्ली वॉकिम। अब इनका प्रदर्शन 7, 0, 5 और 27 ये है। अगर मान लीजिए इसी मैच में जो ये कुछ ज़बरदस्त इनिंग खेलते हैं वो बात की बात, वरना फॉर्म के बेस पर जाएंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे नाथन एम स्विनी, प्रदर्शन 33 रन, 3 विकेट, 11, 29, 12 ये इनका फॉर्म रहा है। तो ऐसे फॉर्म पर हम भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन हाँ पिच को कंडीशन को देखते हुए अगर इन्हें गेंदबाजी करा दी तो हमारे लिए अच्छा विकल्प बन सकते हैं, तो आप टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे मैट रैंसो, 16, 6, 16, 1, 18 और 5। मैट रैंसो का फॉर्म पूरा BBL का फॉर्म इनका खराब गया है। फाइनल में अगर कुछ चमत्कार कर देंगे बात की बात है, प्लेयर लेकिन बहुत ही ग्रेट लेवल के प्लेयर है मैट रैंसो, ठीक है। तो आप रिस्क लेंगे तो तब एक टीम में जगह देना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद मैक्स ब्रायंट की बात करें, 9 रन, 12 रन, 29 रन, 15 रन। ये प्लेयर किसी भी मैच में स्कोर कर सकता है, और वरना ड्रॉप करके भी आप चल सकते हैं, ठीक है। टीम में जगह बन रही होगी तो मैक्स ब्रायंट को जगह देना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ नंबर 5-6 का प्लेयर स्कोर कर रहा है। मैक्स ब्रायंट ठीक ठाक बल्लेबाज हैं, ठीक है। तब आप किसी टीम में अगर जगह बन रही होगी तो इनको जगह देना, ठीक है। पॉल वॉल्टर 0 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, 9 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। ये कम से कम गेंदबाजी से आपको स्कोर मतलब विकेट निकाल के जरूर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको टीम में जगह दें। और जिस दिन जब ये बल्लेबाजी करते हैं, ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं होने को, लेकिन फिलहाल BBL में उतनी अच्छी बल्लेबाजी कर नहीं पाए, इसलिए मैंने इनका नाम वाइस कैप्टनसी के लिए आपको सजेस्ट किया है। उसके बाद जिमी पेयरसन की बात करूँ, 4 रन, 26 रन, 42 रन, 0। जिमी पेयरसन ग्रेट प्लेयर है, ठीक है। अब नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आएंगे तो अब इनको
ये 4 ओवर खेले या 2 ओवर खेले, उनमें से अगर ये 12 बॉलें खेले या 10 बॉलें खेले, कितना स्कोर करेंगे? 12 रन, 20 रन, 28 रन, ये 20-25 रन। तो उसमें ये हमारे लिए मतलब हो सकता है कि हिटिंग करने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाए, कारण क्योंकि यहाँ लास्ट में भी बल्लेबाजी करना काफ़ी टफ रहेगा। तो अब कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे ये वक्त बताएगा, ठीक है। अगर टीम में जगह बन रही होगी, खासतौर पे यहाँ बन जाएगी इनकी जगह, तो आप इनको टीम में जगह भी देना और ड्रॉप करके भी चलना, ठीक है, जिमी पैटरसन को। नंबर 8 पर नीसर की बात करें तो ये प्लेयर हमारे लिए अच्छा विकल्प बन सकता है। भले ही पिछले मैच में 6 रन बनाए और 0 विकेट लिया इन्होंने, 3 विकेट 2 विकेट बॉलर से अच्छी प्रदर्शन है, तो टीम में पिक भी करना और किसी में ड्रॉप भी करना, मतलब अधिकतर टीमों में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, कहने का मतलब टोटली यही है, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे जेवियर बार्लेट, प्रदर्शन 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ठीक है। ये प्लेयर अंडररेटेड प्लेयर रहेगा, कोई प्लेयर कोई भी जो है इस पर फोकस करके नहीं चलेगा, मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। और जेवियर बार्लेट ज़बरदस्त बॉलर है, ठीक है। इस बॉलर में इतनी क्वालिटी की 3 से 5 विकेट ले सकता है, जैसे बेन डॉर्सी से। तो आप किसी मैच में अगर आप ट्राई करेंगे तो वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, और वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, फॉर्म के बेस पर 1-1 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। नंबर 10 पर देखिए आप स्पेशन जॉनसन, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ठीक है, मस्ट पिक रहेंगे जॉनसन। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे खुनामैन, पिच स्पिन को मदद कर रही है, लेकिन फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। फॉर्म भी बहुत मायने करता है, विकेट से ज़्यादा होती है फॉर्म अच्छी है तो गेंदबाज किसी भी विकेट पर 1 विकेट 2 विकेट ले सकता है, ठीक है। तो खुनेमैन को ट्राई भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बोला है कि यहाँ खासतौर पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बिग स्पिनर अहम रोल प्ले करते हैं। सिडनी सिक्सर की तरफ से नंबर 1 पर डैनियल ह्यूज, 42 74 41 2-1, ग्रेट फॉर्म में, ठीक है। पिक भी करना ड्रॉप भी करना, कौन प्लेयर चलेगा नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ फॉर्म के बेस पर हम पिक भी करते हैं और रिस्क लेने के बेस पर हमको टीम से ड्रॉप भी करते हैं, कंडीशन के बेस पर, ठीक है ना। नंबर 2 पर मिलेंगे कौन? जैक एडवर्ड्स, 16 रन 2 विकेट 0 रन 0 विकेट 6 रन 1 विकेट 22 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है। ओपनर पर आए तो आप इनको पिक भी करना ड्रॉप भी करना, ठीक है, की प्लेयर कर रह सकते हैं इस मैच में। उसके बाद नंबर 3 पर हमको मिलेंगे जॉस फिलिपे, प्रदर्शन देखिए आप जॉस फिलिपे का, 5 रन 32 रन 47 9 और 41, ठीक है, पिक भी करना ड्रॉप भी करना। उसके बाद मोइज हेनरिकेज की बात करें, 59 रन 47 रन 8 8 22 5, गेंदबाजी तो ये कराते नहीं है, कभी कभार करा दें तो करा दें, वो बात की बात, वरना कमी कराते हैं, ठीक है। और बल्लेबाजी इनकी पिछले 2 मैच नॉक इन्होंने अच्छे खेले हैं, इनको पिक भी करना आप ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे जॉर्डन सिल्क, फॉर्म 6 14 35 13 और 5, जब आप ऊपर के प्लेयरों को ड्रॉप करेंगे तो आप जॉर्डन सिल्क को मौका जरूर देना, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे, वरना आप जॉर्डन सिल्क को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। जोएल डेविस की बात करें, 0 10 14 14, ये इनका फॉर्म है। जोएल डेविस की को मैं कुछ नहीं कह सकता, इनका फॉर्म बहुत बेकार चल रहा है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करें तो आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और सेकंड इनिंग में रखेंगे इनको टीम में तो फॉर्म भी बेकार है और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना भी टफ है, तो दिक्कत हो सकती है, तभी कह रहा हूँ फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। हेडनकर की बात करें तो प्रदर्शन देखिए इनका, 5 रन 2 विकेट 4 रन 0 विकेट 5 रन 2 विकेट 1 विकेट 86 रन 0 विकेट, ठीक है। हेडनकर हमारे लिए अच्छे पिक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 8 पर मिलेंगे कौन? सीन एबर्ट, सीन एबर्ट देखिए 0 0 2 0, ये इनका फॉर्म है, जैसी ये विकेट है यहाँ इनके बल्लेबाजी आना तय है, बल्लेबाजी भी शानदार करते हैं, किसी एक आध मैच में आप ट्राई करके चलना और ड्रॉप भी करके चलना। 9 पर मिलेंगे बेन वार्शिस, 5 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, की प्लेयर रहेंगे कम से कम इस फॉर्म के बेस पर, तो आप इनको टीम में रखना भी, बेन वार्शिस को वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। स्टीव कैफे 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, स्टीव बोला कि यहाँ स्पिन को पीछे मत, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो स्टीव कैफे को आप 1-2 टीम में ट्राई करके चल सकते हैं और एक आध में बाहर करके भी चलना कंडीशन के आधार पर। टॉड मर्फी प्रदर्शन 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, टॉड मर्फी को कभी 1 ओवर 2 ओवर भी मिलते हैं, ठीक है। और टॉड मर्फी को ट्राई करेंगे तो करना, जगह बनेगी नहीं बनेगी तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। ये है मैच का आज का टोटली प्रिडिक्शन, ठीक है। तो एक एक चीज़ लगभग क्लियर कर दी, स्वास्थ्य थोड़ा डाउन है इसलिए मैं टीम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे हम एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।